गुड मॉर्निंग गाइस। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। आपकी नीट की क्वेश्चन बैंक चल रही है बेटा, और हम लोगों ने तकरीबन 5-6 चैप्टर कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी हमारी जो चैप्टर है बेटा, आप अब जानते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से अपन बात करें तो दो क्वेश्चंस की वेटेज ईच एंड एवरी ईयर रहता है नीट में। और यहाँ पे करना क्या है कि हमें जब जब हमने सेल करा तो हमें उसके बाद की चैप्टर जो बायोमोलिकुल्स आती है, हमें उसको भी करना है। लेकिन हमें करना क्या है कि जो मतलब कि सेल के बाद का सीन बनता है सेल डिवीजन की, और ये ऐसी चैप्टर है बेटा हर जगह अप्लीकेबल है। तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यहाँ से बिल्डअप करिए। मतलब कि ये चैप्टर जो है अपना सेल साइकिल और सेल डिवीजन, यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और इजी गोइंग क्वेश्चंस होता है। आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, आप समझ सकते बहुत आसानी से। और हर वीडियो, जितने भी वीडियो आपके नीट वाले आते हैं, जो भी नीट 2021 के एस्पेरेंट्स हैं, वो सारे बच्चे बिल्कुल देखें। और सबसे गुजारिश है कि आप लोग क्या करिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए, और इससे अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट होगा, और सब लोग जो है इसे फ़ायदा उठाइए। चलो, बिना वक्त गवाए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कहीं कोई मतलब कि ये फेंकने वाली बात नहीं है। आप जानते हैं कि बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप जेनेटिक्स पर हो, आप कोई भी चैप्टर उठाओ, आप जो है रिप्रोडक्शन पढ़ो, कोई भी रिप्रोडक्शन की 3 चैप्टर पढ़ते हैं आप। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और कंडीशन है कि जहाँ भी जाएंगे आप, आपको सेल डिविजन्स मिलेगा ही मिलेगा। तो बिल्कुल इस पे कोई डाउट नहीं कि आपकी बहुत ही धांसू, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। आइए मैं कोशिश करता हूँ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज, जिसको गैप 1 फेज कहते हैं, ग्रोथ 1 फेज कहते हैं, जो इंटर फेज का एक पार्ट है बेटा। ये तो पता है ना किसका पार्ट है, इंटर फेज का एक पार्ट है ये। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है किसके लिए, G1 फेज के लिए, ग्रोथ 1 फेज के लिए, गैप 1 फेज के लिए। ठीक है ना, इसके अलग अलग नाम भी होते हैं, अपन आगे बात करेंगे। तो पहला कह रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। नहीं बेटा, ये नहीं, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, इसमें रिकॉग्नाइजेशन की बात नहीं करेंगे। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट से डीएनए, बिल्कुल सही बात है बेटा। मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव होता है, ग्रो भी करेगा, लेकिन इसमें रेप्लिकेशंस नहीं होगा, डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन में, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंटर्स वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्यूसेंट स्टेज। ठीक है ना, जी नॉट स्टेज इसको बोलते हो। द प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, किस फेज के एंड में ये आएंगे बेटा। तो आप जानते हो कि G1 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, जी नॉट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ G1। तो G1 जैसे कंप्लीट होगा तो आपका जी नॉट G0 जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। आप कह रहे हैं कि सेल इन जी नॉट फेज क्या होता है, मतलब कि जी नॉट फेज में सेल का। ठीक है, तो यहाँ पहला है टर्मिनेट द सेल साइकिल। नहीं बेटा, टर्मिनेट नहीं होता, वो तो एंटर करेंगे। ये उसमें हम बात करते हैं कि 2 सेल है हमारे पास, बटा है। तो एक सेल बेचारा चाह रहा है डिफ्रेंशिएशन के लिए, तो ये चले जाएंगे कहाँ पे, जी नॉट में। लेकिन एक डिवीजन के लिए तो ये चले जाएंगे जी वन में तो है ही। फिर एस में चले जाएंगे, और एस में जाने के बाद भैया हमने कहा था कि एस फेज को कमिटमेंट फेज बोला था, कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, डीएनए का मतलब कि सिंथेसिस हो चुका है। इसका मतलब कि न्यूक्लियस के साइज बढ़ चुका है। तो अब बेटा रिवर्स गियर नहीं है, आपको आगे जाना ही पड़ेगा। तो सेल विल कमिटेड टू द डिवीजन। ठीक है ना, तो कंडीशन क्या है 3 का, देखिए एक हमने कहा कि नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा, सेल एग्जिट द सेल साइकिल। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जी नॉट फेज में एग्जिट करेगा सेल साइकिल को, तो चले जाएंगे डिफरेंशिएशन के कंडीशन में आ जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन के कंडीशन में, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस बताइए, कौन फेज किसके बाद आता है। ठीक है ना, 2019 में देखो लगातार 2 क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, लगातार 2 क्वेश्चन है। तो आपको मैंने कहा कि 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का वेटेज होता है। ठीक है ना,
कंडीशन है कि पहले आप जानते हैं इंटरफेज, फिर एम फेज की बात करते हैं, और इंटरफेज के 3 सब फेज होता है, G1, S और G2। तो आपको दिख रहा है ना, G1 के बाद S है, S के बाद G2 है, फिर M है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन दिख गया। दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन, किस में? डीएनए का रेप्लिकेशन किस में होता है? सेल ग्रोथ के टाइम में। आप जानते हैं कि एस फेज को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। किसकी सिंथेसिस? डीएनए की सिंथेसिस। व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉक व्हिच चेक पॉइंट शुड बी प्रोमिनेंटली एक्टिवेटेड। कौन सा चेक पॉइंट जो है प्रोमिनेंटली एक्टिवेटेड होता है, कौन सा चेक पॉइंट जाएंगे? तो हमने कहा कि सेल स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। तो कंडीशन क्या है बेटा कि आप जानते हो कि G2 और M पेज, G2 या M पेज के कंडीशन में आप जानते हो कि G2 से कहाँ चले जाएंगे? M में चले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं G1 है, S है, G2 है, फिर जो है इसके बाद M है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि असोमेटिक सेल एक बॉडी सेल है, सोमेटिक बोले तो बॉडी सेल, दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड एस फेज। एस फेज को कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन कर चुका है इस सेल साइकिल में, उसके सेल साइकिल में, एज कंपेयर टू द गैमीट ऑफ द सेम स्पीसीज है। गैमीट के कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो पहला कह रहा है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। बिल्कुल सही बात है भैया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे स्टेटमेंट कर रहा है कि सोमेटिक सेल्स हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमीट ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, 7th नंबर आ जाएगा। आइए यहाँ पे दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। सॉरी, वहाँ पे आपने देखा कि ये देखो 7th नंबर के कंडीशन में हमें बात करेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होगा, लेकिन क्रोमोजोम क्या हो जाएगा जी? एज यूजुअली सिमिलर रहेगा, क्रोमोजोम में कोई तब्दीली नहीं आएगा। डी ऑप्शन होगा बेटा, पहला नहीं। ठीक है ना? चलिए आ जाइए यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग व्हिच फेजेज, किस फेज में जो है सेल साइकिल का डीएनए का अमाउंट डबल होता है? ठीक है ना, इतने लेवल में। इफ़ इनिशियल अमाउंट इज 2C, तो जानते हो डीएनए डबल कब होगा जी? एस फेज में। ठीक है ना, एस फेज में होगा, लेकिन यहाँ पे G1 दिया हुआ है तो G1 तो जाएगा नहीं बेटा। ठीक है ना, G1 जाएगा नहीं, तो केवल जो है G2 फेज, एस के बाद G2 फेज होगा। बिल्कुल। अब क्या कह रहा है कि एस फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है? सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल। बिल्कुल सही है, चलेगा। यहाँ क्वेश्चन है, देखिए कि लेवल्ड किया हुआ चीज़ें हैं। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। इसके कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, सिस्टमेटिक ब्रेकअप द फेजेस स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेज या फेज ऑफ द सेल साइकिल। कौन कौन सा है? देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये देखो इंटरफेज है, थोड़ा सा एम फेज है यहाँ पे, और इंटरफेज में आप जानते कि ये कंडीशन क्या है कि आपका हर फेजेस के कंडीशन में ये G1 है बेटा, ये S है, और ये क्या है? G2 है, ये जानते। और ये टोटल का टोटल क्या है? M है। तो हम लोग देखते हैं कि कंडीशन है कि C साइटोकाइनेसिस अप्रॉक्स 2, चलेगा ना। D सिंथेटिक फेज, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, डी क्या है जी? सिंथेसिस फेज है। आ जाइए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन अ यूकैरियोटिक सेल। हिस्टोन प्रोटीन का रियल मीनिंग होता है बेटा कि हमने कहा कि क्रोमेटिन मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर, और क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है। प्रोटीन में दोनों हिस्टोन नॉन हिस्टोन। और यहाँ पे क्या है कि मतलब कि हमारे पास जो डीएनए है, डीएनए के चारों तरफ क्या होता है बेटा कि इसके ऊपर में आकर के हिस्टोन प्रोटीन रैप करता है, तो क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि किस फेजेज में जो हिस्टोन प्रोटीन बनेगा, तो कम से कम आप तो जानते हो कि एस फेज में डीएनए बन रहा है, तो वहाँ हिस्टोन प्रोटीन भी लिटिल अमाउंट में बनता है। यहाँ पे 12 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सोमेटिक सेल साइकिल, सोमेटिक सेल साइकिल G1 फेज डीएनए कंटेंट्स इज डबल एन अमाउंट ऑफ डीएनए परसेंट इन ओरिजिनल सेल साइकिल।
ये नहीं चलेगा। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये आप बहुत देर से इसकी चर्चा करते आ रहे हो कि डीएनए का सिंथेसिस किस फेज में होता है बेटा, एस फेज में होता है, एस फेज में होता है। यहाँ पे बेटा हमारा है कंडीशन क्या है कि इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप जानते हो एस पेज में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। विच टिपिकल स्टेज इज नॉन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, बेटा कितनी बार इसकी जो चर्चा करी गई है। विच टिपिकल स्टेजेस इज नॉन एज डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है ना, बार बार आया है ये क्वेश्चन रेप्लिकेशंस का, तो एकदम दिमाग में रखना है। इन ए सोमेटिक सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन किस फेज में होगा बेटा, जानते किस फेज में, कितने रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है सिंथेसिस फेज के बारे में। आप चलो एम फेज के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे करेक्ट कुछ ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स करेक्ट सीक्वेंस माइटोसिस का जो सीक्वेंस आपको बताना है कैसे कैसे होता है, ठीक है। पहला देखिए, पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ, कंडेंसेशन होगा क्रोमेटिन नेटवर्क का, चलेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेपियर होगा, चलेगा प्रोफेज फर्स्ट में। अरेंजमेंट होता है इक्वेटर पे, तो एम फेज ये मेटाफेज के कंडीशन में बिल्कुल चलेगा, प्रोफेज मेटाफेज। सेंट्रोमेयर का डिवीजन होता है टीलोफेज के कंडीशन में, और सेग्रीगेशन होता है, ठीक है ना। और कंडीशन क्या है, मेटाफेज एनाफेज के कंडीशन में सेग्रीगेशन हो गया, और टेलोफेज के कंडीशन में जो है सब बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल ये सीक्वेंस एकदम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है बेटा। यहाँ पे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के कंडीशन में। एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एपीसी is a protein degradation machinery necessary for the proper mitosis of animal cell. If APC is defective in human cell, ठीक है ना, which of the following expected to occurs। 17 नंबर, तो यहाँ क्रोमोजोम विल बी फ्रेगमेंटेड, ऐसा नहीं, क्रोमोजोम का किसी तरह का फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, सेंट्रोमेयर टूटता है और वो दो क्रोमेटिड से अलग अलग हो जाता है। क्रोमोजोम विल नॉट सेग्रीगेट, इस जगह पे क्रोमोजोम का सेग्रीगेशन एपीसी एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, ठीक है ना, 17B चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, स्पेंडल फाइबर अटैच ऑन टू, कहाँ से स्पेंडल फाइबर जुड़ा रहेगा, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम बेटा, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम, काइनेटोकोर, हाँ चलेगा। देखिए यहाँ पे काइनेटोसोम लिखा हुआ, क्रोमोजोम भी लिखा हुआ, ये नहीं है बेटा, आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए आप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस, माइटोसिस के कंडीशन में कौन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं, क्रोमोजोम मूवमेंट। 19 नंबर का क्या है जी, ऐसा तो होता है, माइटोसिस में होगा, अपने अपने पोल पे जाएंगे। दूसरा साइनेप्सिस नहीं होगा बेटा, साइनेप्सिस बोले तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम, जो कि मियोसिस का क्राइटेरिया है, मियोसिस में भी प्रोफेज 1 में भी जाइगोटिन स्टेज में, चलेगा ना। आपको हर फेजेज का मैं आइडिया देते जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए कि ये सेल डिवीजन का स्टेज दिया हुआ है फिगर में, और सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को। आइडेंटिफिकेशन स्टेज ऑफ विच करेक्टरिस्टिक्स, कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है, तो चलिए ये देख रहे हैं ना, एनाफेज के कंडीशन हमको दिख रहा है कि दोनों न्यूक्लियस हमारा बट गया है, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस, ये सेल प्लेट फॉर्मेशंस इन माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉट, नहीं बेटा ये एनिमल सेल के कंडीशन में बता रहा है, ठीक है ना। सेल प्लेट प्लांट सेल्स में बनते हैं बेटा, आ जाएगा ना, प्लांट सेल में बनते हैं। चलो फिर नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। टीलोफेज के कंडीशन में बात कर रहा है, टीलोफेज में क्या होता है, ठीक है ना। टीलोफेज की कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा, टीलोफेज, तो यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा। टीलोफेज में कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट डिफॉर्मेट, नहीं भैया ऐसा नहीं है, वो होता है, हमको नॉट करेक्ट करना है। टीलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म, मतलब कौन कौन से हो रहे हैं सही में, चलेगा। टीलोफेज जस्ट प्रोफेज का उल्टा होता है, ठीक है ना। आ जाइए, यहाँ पे बात करेंगे कि ड्यूरिंग द मेटाफेज, मेटाफेज में क्या क्या होता है। आप जानते हो कि सारे के सारे क्रोमोजोम अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे सब क्रोमोजोम आ करके क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। स्पेंडल फाइबर अटैच्ड हो जाता है क्रोमोजोम की, कहाँ से, काइनेटोकोर बेटा, 21 का 1, 21 का ए, ठीक है ना। 22 के कंडीशन में यहाँ चलिए थोड़ा सा रैपिड चलो, ज़्यादा क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। माइटोसिस के स्टेज में शॉन इन द डायग्राम, व्हिच स्टेजेस इज
इज इट एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा स्टेज है ये, आप देख रहे हो ना मेटाफेजिक प्लेट पे है तो आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। मेटाफेज स्पेंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर स्प्लिट, नहीं भैया सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होता है। मेटाफेज क्रोमोसोम मूव टू स्पेंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, बिल्कुल सही बात है जी। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि कह रहा है कि सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना विद रेस्पेक्ट टू माइटोसिस, माइटोसिस के रिस्पेक्ट में कौन सही है। क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन्स द सेंट्रोमियर ऑफ द सेल इन एनाफेज, नहीं ऐसा नहीं। क्रोमेटिड्स एट स्टार्ट मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल इन टेलोफेज, मूव तो स्टार्ट हो जाता है आपको एनाफेज से ही, ठीक है ना, वहीं पे स्प्लिटिंग होता है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, नहीं भाई ये सारा चीज़ तो डिसअपियर हो जाता है ना, ठीक है। क्रोमोसोम मूव टू स्पेंडल इक्वेटर चल रहा है, सही है। गेट अलाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट एट मेटाफेजिक, मेटाफेज में ऐसा होता, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देखो एट मेटाफेज, मेटाफेज के कंडीशन में क्या होता है, क्रोमोसोम आर अटैच टू द स्पेंडल फाइबर बाय देयर काइनेटोकोर, किसके द्वारा बेटा, काइनेटोकोर के द्वारा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के दौरान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस डिसेपियर हो जाता है, किस फेज में बेटा, लेट, क्या जी, लेट जो है प्रोफेज के कंडीशन में। अर्ली में तो होना स्टार्ट होता है लेकिन कंप्लीटली डिसेपियर होता है लेट प्रोफेज में आ जाएगा। स्टार्ट बिगिंस, बिगिंस सॉरी ये नहीं, स्टार्ट होता है अर्ली प्रोफेज में लेकिन ख़त्म होता है कहाँ पे, लेट प्रोफेज में, आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, व्हिच स्टेज ऑफ सेल डिविजन्स डू द फॉलोइंग फिगर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट्स रेस्पेक्टिवली, ये कंडीशन है कि ये आपको दिखता है प्लांट सेल्स, ये एनिमल सेल्स के कंडीशन में बात करते हैं, लेकिन आगे चलते हैं कि इसके क्राइटेरिया क्या है, इसमें क्या क्या करना है हमको। तो बेटा देखो यहाँ पे हम लोग जो है 26 नंबर क्वेश्चन के कंडीशन में बात करते हैं, लेट एनाफेज, और उसमें क्या था, लेट मतलब प्रोफेज के कंडीशन में बिल्कुल दिखता है। मैं छोटा कर दूं क्या, फिर से दिखाने के लिए छोटा करूं क्या, देखिए उस पेज में है, आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, लेट एनाफेज इसमें हो जाएगा, देखिए बेटा लेट एनाफेज इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा जो हमारा सी के ऑप्शन में बात करते हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो है ये क्या हो गया, प्रोफेज हो गया, दिख रहे हो ना, स्पेंडल ये सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट होकर के दोनों साइड में जा रहे हैं, और इसके कंडीशन में एनाफेज के कंडीशन में अपने अपने पोल पे चले गए। तो बिल्कुल ये आइडेंटिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये सारे के सारे फेजेस, कहीं ना कहीं फेजेस क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं होता है कि बेटा ये फेज इसी में हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको एहतियात रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा फेज किस में हो रहा है, किस फेज में क्या हो रहा है, ठीक है। आ जाइए, ये कह रहा है कि इफ़ यू प्रूव दैट द रूट टिप ऑफ ऑनियंस योर क्लास एंड आस्क टू काउंट द क्रोमोसोम, which of the following stages you can you must conveniently look into, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं किस फेजेस के कंडीशन में बात करते हैं, ठीक है ना। आपको दिया हुआ है तो आप क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए कर रहे हैं, काउंट करने के लिए कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट स्टेज होता है मेटाफेज, उसको शेप साइज और स्ट्रक्चर को, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए मेटाफेज से बेहतर फेजेज कोई नहीं है, आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग precedes in reformations of the nuclear envelope during the M phase of the cell cycle, मतलब किस में ये बन जाता है उसकी बात कर रहे हैं। Cargadi condensation from chromosome and reassembly of the nuclear lamina, नहीं भाई, transcriptions from chromosome and reassembly of the nuclear lamina, formations of the contractile ring, formations of the phragmoplast, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिखता है, फॉर्मेशंस ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एंड फॉर्मेशंस ऑफ द फ्रैग्मोप्लास्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन द प्लांट सेल्स के कंडीशन में बात करेंगे बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि माइटोटिक स्पेंडल इज सिंपली कंपोज्ड ऑफ व्हिच प्रोटीन,
अरे स्पिंडल फाइबर जो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, आ जाएगा ना। स्पिंडल फाइबर किससे बना होता है बेटा? एक्टिनोमाइसिन जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का टाइप है। बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी इज कौन सा जी? कौन सा आप किस पे स्टडी करते हो? तो ऑनियन रूट टिप तो दिया हुआ है ना पहले, ठीक है ना। अब आपका आ जाइए यहाँ पे बात करते हैं, ये क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर यूनाइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, किसको क्या करता है? स्पिंडल फाइबर जो है किसको यूनाइट एक इकट्ठा करता है, किस स्ट्रक्चर के क्रोमोसोम को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जानते हैं बेटा क्रोमोसेंटर ये नहीं है, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन है क्रोमोमियर, ठीक है। क्या है? क्रोमोमियर ये भी नहीं है। काइनेटोकोर आप वहीं से तो असेंबल होते हैं। मैक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व इन द, किसके लिए बात करते हैं बेटा? तो सेल डिवीजन में मदद करता है। स्पिंडल फाइबर बनता है काइनेटोकोर से जुड़ती है और अपने अपने पोल की तरफ खींचने का काम करता है, तो सेल क्या होता है बेटा? डिवाइड होता है। यहाँ आ जाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन सब रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मान लो कि कह रहे क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड, कितने माइटोसिस की ज़रूरत होगी एक सेल से 128 सेल 128 सेल बनाने में। तो बेटा देखो, एक सेल है हमारे पास, एक से आप जानते हैं कि 2 बनेगा, 2 से कितना 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, इस टाइप से 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा, 32 से 64 बनेगा और 64 से 128 बनेगा। आ जाएगा, कितना बन गया? 28। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ये तो हमारा नॉर्मल क्राइटेरिया हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसको करने के लिए मैं एक तरीका आजमाता हूँ, ये 2 टू द पावर n बेटा, एक बार में माइटोसिस से 2 सेल बनता, ठीक है ना। और कितने टाइम्स चाहिए? तो n की वैल्यू हमको कितना सेल बनाना है? 128। तो 2 टू दी पावर, यदि हम 2 टू दी पावर जो है यहाँ 7 करते हैं बेटा, तो 7 बार हो रहा है, तो n का वैल्यू कितना हो गया बेटा? n का वैल्यू कितना हो गया? 7। तो 7 टाइम्स करेंगे तो आपका ऑप्शन में क्या जाएगा? ये आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम, किसमें? एपिकल मेरिस्टेम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर इन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि किस में? टेलोफेज में सारे चीज़ एपियर हो जाता है। करेक्ट हो जब द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल ऑफ हायर प्लांट, माइटोटिक सेल जो है हायर प्लांट के कंडीशन हो जाता है। फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट, नहीं कॉमन है माइटोटिक सेल ऑफ हायर प्लांट के कंडीशन में, क्या कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आ जाइए, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, कौन सा कॉमन नहीं है? तो आप जानते हैं माइटोटिक में कौन सा कॉमन नहीं है बेटा? तो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में होता है, ठीक है ना। कॉल्चिसिन एक जो है इनहिबिटरी केमिकल्स है जो इनहिबिट करता है स्पिंडल फाइबर को बेटा नहीं बनने देता है, ठीक है ना। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर इन माइटोसिस, बिल्कुल। कॉल्चिसिन जो माइटोटिक इनहिबिटर बोला जाता है इसको, ठीक है ना। पॉइजन ऑफ माइटोटिक, ठीक है, आ जाएगा। ढेर सारे ब्लैक स्ली इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट स्टेज टू व्यू द शेप, साइज, नंबर ऑफ क्रोमोजोम। आपको बताया था कि मेटाफेज से बेहतर फेज कोई नहीं है सेल क्रोमोजोम के स्टडी के लिए, ठीक है ना। क्रोमोजोम के स्टडी के लिए इससे बेहतर फेज कोई नहीं, मेटाफेज। मेटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज इन प्रोसेसिंग, मतलब कि एनाफेज जो है किससे डिफरेंट करते हैं, मेटाफेज में क्या क्या अंतर हो सकता है बेटा। तो आ जाइए आगे, मैं दिखाता हूँ कि कंडीशन क्या है। कि यहाँ पे देखो, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाफ नंबर ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो कैसा है? सेम नंबर क्रोमोजोम एंड हाफ नंबर क्रोमेटिड्स, बिल्कुल, ठीक है ना। क्रोमोजोम की संख्या समान होते हैं लेकिन क्रोमेटिड्स की नंबर अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब डिजोल्यूशन का है, डिजोल्यूशन ऑफ सिनोप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो आपको मैंने मियोसिस से स्टार्ट हो गया यहाँ पे देखो। तो मियोसिस के कंडीशन में आपको बोला था कि मियोसिस में हम 2 स्टेजेस में कंप्लीट करते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 का भी पीमेट, पुराना चटाई पीमेट, ठीक है ना, लेकिन 1 1 करके।
प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 इसके कंडीशन में। लेकिन प्रोफेज का भी कितना बेटा 5 सब फेजेज होता है। क्या कहा था, लब जब से प्यार किया दीपा को चाय दिया, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ठीक है ना, 5 फेजेज है। तो इसमें से हम बात कर रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि लब जब से, तो जब से मतलब कि साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो होती है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे क्या करा कि डिजोल्यूशन, ओ फॉर्मेशन यहाँ होता है लेकिन डिजोल्यूशन होता है किसमें, डिप्लोटीन स्टेज में होती है। डिप्लोटीन के कंडीशन में साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स हट जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आ जाइए यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मियोसिस। मियोसिस को कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहाँ पे चलिए ये देखता हूँ। पहला जाइगोटीन, टर्मिनल नहीं, जाइगोटीन में तो क्रोमोसोम की पेयरिंग होता है ना बेटा, क्रोमोसोम की पेयरिंग होता है, नहीं ये नहीं चलेगा। डिप्लोटीन क्रॉसिंग ओवर, नहीं सॉरी, पैकेटीन के कंडीशन में बात करता हूँ। पैकेटीन तो काइस्माटा बनता, ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं है, आपको मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है ना, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। आप जानते बेटा पैकेटीन में क्या होता है जी, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो बी का थर्ड हो गया, ठीक। अब करें कि टर्मिनलाइजेशन, जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग होता है, साइनेप्सिस होता है, साइनेप्सिस होता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। पहला का फोर्थ, दूसरा थर्ड, मिला लीजिए, फोर्थ थर्ड मिल रहा है। चलो डिप्लोटीन के कंडीशन में क्या हो जाता है, डिप्लोटीन में कंडीशन है कि डिप्लोटीन में आपका जो है, आपका क्या कंडीशन है कि कहीं ना कहीं डिप्लोटीन की बात करते हैं तो ये काइस्माटा मतलब कि ख़त्म होता है, डिजोल्यूशन ऑफ काइस्माटा, ठीक है। और डायकाइनेसिस के कंडीशन में टर्मिनलाइजेशन 1, तो आप ऑप्शन मिला लीजिए। इसका क्या हो गया बेटा 2 ना, इसका 1 हो गया। 1 2 3 4 नीचे से मिलाइए, डी में 1 2 3 4, तो 40 का बी तो आपको दिखता होगा, एकदम बिल्कुल सही बात है। चलिए आ जाइए यहाँ पे, हम लोग बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन व्हिच क्रोमेटिड्स एंड इन व्हिच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है बेटा, आप जानते हो कि किस क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, ये सारे के सारे। हमने कहा कि क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होता है, मियोसिस के प्रोफेज 1 के किस में जी, पैकेटीन स्टेज में होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। लेकिन क्रोमेटिड कैसा होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बात करें, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन होमोलोगस एकदम बिल्कुल नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स चलेगा। ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, बहुत ही कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार क्वेश्चन आएंगे आपको, बार बार क्वेश्चंस आएंगे और आप डेविएट होंगे तो बिल्कुल डेविएट नहीं होना है, सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। द स्टेज ड्यूरिंग व्हिच सेपरेशन ऑफ पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम बीइंग्स, किस फेज में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है क्या हो जाएगा जी, पेयर्ड होगा, सेपरेशन जो है पेयर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा। तो जाइगोटीन में क्या हो गया था, जुड़ गया था, ठीक है। लेकिन डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, हट जाएगा। मैच करना है आपको कि कौन सा आपका सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैच करिए कौन सा सही है। चलो आ जा रहा है पूरा। तो देखिए बेटा हमने कहा कि पैकेटीन में क्या आता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, देख लो पैकेटीन को ये हथियार है आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया थर्ड, ठीक। अब कह रहा है कि जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट देख लीजिए, पहला थर्ड और आखिरी फर्स्ट, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना। तो कंडीशन क्या है कि आप इसको मिलान कर लीजिए, ठीक है ना, मैं और कर देता हूँ, हो गया ना। तो मेटाफेज के स्टेज में क्या होता है और डायकाइनेसिस में क्या होता है, तो डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा होता है, तो ये सेकंड ऑप्शन है। और यहाँ पे देखिए मेटाफेज के कंडीशन में क्रोमोसोम अलाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, फोर्थ नंबर, तो 1 2 पहले 3 4 2 1, 3 4 2 1 पहला ऑप्शन चलेगा। आ जाइए 43 का ई था,
ठीक है ना। 44 में आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको दिमाग से खेलना पड़ेगा। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इनिशिएटेड एट, किस स्टेज में इनिशिएट हो रहा है बेटा, तो पैकेटीन में, ठीक है ना। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट मियोसिस इज करेक्ट सीक्वेंस, मियोसिस का सीक्वेंस कैसे कैसा होगा, ये क्वेश्चन सोचने लायक है, आप सोचिए इसको। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे अपन बात करें ना, ऐसे बात करता हूँ, तो आपको मियोसिस का सीक्वेंस अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि यहाँ पे आपका सेकंड चीज़ें पहले क्रोमोजोम पेयर्ड होगा, ठीक है, चलेगा। पहले क्रोमोजोम क्या हो रहा है, पेयर्ड हो रहा है, फिर जो है ये क्रॉसिंग ओवर होगा एक दूसरे के बीच में, तो ये हो गया। फिर हमारे पास क्या होगा, कंडीशन क्या है कि इसके बाद जो है हमारे पास ये हो जाएगा, मतलब टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़माटा, और लास्ट में हो जाएगा कौन सा, ये वाला। तो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन आ रहा है। चलो यहाँ पे फिर से देखिए, ये क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा, मतलब इसमें हमको मैच करना है। तो मैच करने के लिए आप जानते हो इसको, इसके ऑप्शन को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आपको ऑप्शन के साथ साथ आंसर भी दिखना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ। इसमें कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आपको पेयरिंग करना है, कौन कौन सा है, तो हम जानते हैं कि इसके कंडीशन में साइनेप्स एलांग होमोलोगस क्रोमोजोम, साइनेप्सिस एलांग होमोलोगस क्रोमोजोम 46 ना, हाँ। चलिए तो ये जाइगोटीन में क्या हो गया, पेयर्ड हो रहा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, तो G1 फेज तो हमारा प्रोबेबल है ना जी, या G2 फेज के कंडीशन में हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। G2 फेज तो सेकंड, थर्ड हो गया, थर्ड हुआ, थर्ड हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, 46 के कंडीशन में हम बात करेंगे, तो सी का आपको दिख रहा है एक्शन ऑफ एंजाइम रिकम्बिनेज कहाँ पे होगा बेटा, पैकेटीन स्टेज में तो होगा ना। किसके स्टेज में, इसका जो पैकेटीन हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। अब एक बचा हुआ सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, आ जाएगा, जो क्या है फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ थर्ड टू, फोर्थ सेकेंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ, ऑप्शन दिख रहा है। चलो आ जाइए, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, एंजाइम रिकम्बिनेज रिक्वायर्ड फॉर स्टेज ऑफ मियोसिस, कौन से स्टेज में होता है, तो आप जानते हैं क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, पैकेटीन में, तो बिल्कुल वहीं पे क्या होगा, एंजाइम रिकम्बिनेज। हमने कहा कि क्रॉसिंग ओवर जो होती है ना, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है, रिकम्बिनेज वहाँ पे एंजाइम आएंगे और क्या करेंगे, रिकम्बिनेशन करवाएंगे। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करिए। आप कह रहे हैं कि द कम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, पेयर्ड होने के कंडीशन में आप क्या कहते हो, उसको बाइवेलेंट कहते हो। ड्यूरिंग द मियोसिस वन क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट, किस में जी, जाइगोटीन स्टेज में, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए, हम कहते हैं कि ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन एंजाइम रिकम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग, किस फेज में होगा, पार्टिसिपेट किस फेज में करने वाले हैं, तो आप जानते हैं कि प्रोफेज वन के कंडीशन में 5 फेज होता है, प्रोफेज के मियोसिस वन के प्रोफेज वन में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइगोटीन, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो वहीं पे सारा का सारा रिकम्बिनेज भी पार्टिसिपेट करेगा। ये फिगर दिया हुआ है, रिप्रेजेंट सर्टेन इवेंट्स ऑफ पर्टिकुलर स्टेज एंड टाइप ऑफ द सेल डिविजन, व्हाट विच इज दिस स्टेज, वो कौन सा स्टेज है, इसमें इसमें आप बात करते हैं यहाँ पे प्रोफेज वन ड्यूरिंग द मियोसिस, बिल्कुल भैया वहाँ पे सारे के सारे चीज़ क्रॉसिंग ओवर होगा, तो ये ऑप्शन आपका दिखता है। यहाँ पे बात करेंगे आइडेंटिफाई द मैट्रिटिक सेल डिवीजन के कंडीशन में, मियोटिक मियोसिस के कंडीशन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन्स एसोसिएटेड विद एट सेंट्रोमियर, किस स्टेज के कंडीशन में बात कर रहे हैं बेटा, एनाफेज के कंडीशन में। अब साइनेप्सिस के कंडीशन आप जानते हो क्या होता है, साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन, किसके बीच में हो रहा है, तो जानते हो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में साइनेप्सिस हो रहा है, मतलब पेयरिंग हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम का। यहाँ पे बात करेंगे बेटा कि व्हेन इंटरनल मैटरनल एंड पैटर्नल, फादर और मदर वाला क्रोमोसोम चेंज देयर मटेरियल
विथ ईच अदर इन अ सील डिवीजन कौन सा इवेंट में होगा? तो आप जानते हो क्रॉसिंग ओवर कब हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर कब हो रहा है पैकेटिन में, तो क्रॉसिंग ओवर में ही करेगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि which statement बेस्ट एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस के लिए इवोल्यूशनरी एडवांटेज की बात कर रहा है। तो आप जानते हो कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होगा और क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, और जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन, वेरिएशन लीड्स टू द इवोल्यूशन। तो आप इतना बात कर लो, तो जेनेटिक रिकम्बिनेशंस पॉसिबल फॉर्म जनरेशंस टू जनरेशंस। ठीक है, चलेगा। आ जाइए यहाँ पे बात करेंगे कि मियोसिस टू रिफर्स टू, मियोसिस टू किस में, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चंस है यहाँ पे कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एट मेटाफेज, मेटाफेज के कंडीशन में कितने नंबर क्रोमेटिड्स होगा? 2 क्रोमेटिड्स होगा इन माइटोसिस और मियोसिस बोथ। 57 58 के कंडीशन में बात करता हूँ बेटा कि इन मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, डॉटर सेल्स डिफर फ्रॉम द पेरेंट सेल्स एज वेल एज अमॉन्ग्स द देमसेल्व्स ड्यू टू, किसके वजह से होता है? तो आप जानते हो कि सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर, इसकी वजह से। 59 नंबर के क्वेश्चन में अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो चलिए आपको दिखा दूँ कि ये 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मियोसिस 1 इज ए रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ होता है और ये माइटोसिस के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है ना, 59 के कंडीशन में। तो सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स की बात करते हैं। तो चलिए बेटा, आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपका आंसर की है, आप इसको मैच कर सकते, यहाँ पे आपका आंसर की है, चलेगा। चलिए, थैंक यू।